नमस्ते, मैं डॉक्टर संतोष मौर्य। अभी मैं अपने क्लिनिक पे हूँ। तिजारी टाउन में मेरी क्लिनिक है, सानवी किडनी क्लिनिक नाम से। तो आज हम पब्लिक के लिए एक थोड़ा सा अवेयरनेस जैसा एक संदेश देना चाहता हूँ, जो कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि पैरों में सूजन कैसे आ रही है। तो इसको इंग्लिश टर्म में ये बोलते हैं पीडल इडीमा, जिसको यह है कि दोनों पैरों में सूजन आने लगती है। पैरों मतलब कि शुरुआती दौर से, मतलब कि पैरों फीट मतलब कि पौली जिसको बोलते हैं, लोअर लिम्ब से निचले हिस्से से सूजन शुरुआत होती है। पीडल इडीमा इसको बोलते हैं, बहुत कॉमन टर्म है। तो उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो पीडल इडीमा या पैरों की स्वेलिंग ये होती है कि जब भी वहाँ पे तरल मतलब फ्लूइड या तरल पदार्थ जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है शरीर में, तो निचले हिस्से में इकट्ठा होने लगता है। ग्रेविटी की वजह से निचले हिस्से में इकट्ठा होने लगता है। तो सबसे निचला हिस्सा हमारा पैर का ही होता है, तो वहाँ पे धीरे धीरे स्वेलिंग आने लगती है। इसको बोलते हैं पीडल इडीमा या पैरों में स्वेलिंग होना। अच्छा, होता क्यों है? इसके 2-3 फैक्टर मेन है कि वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नसों में प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लीक बहुत करती है। फ्लूइड जो है या तरल पदार्थ ब्लड से लीक करने लगता है बाहर की तरफ, वो इकट्ठा होने लगता है। या लिम्फ से निकलने लगता है, लिम्फ से लीक करके निकलने लगता है। या कुछ और कारण होते हैं, एल्यूमिन कम होना, इन सब की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, जो कि ऊपर नहीं आ पाता, हार्ट तक नहीं आ पाता। तो जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग आने लगती है, पैरों में सूजन आने लगती है। इसी को कहते हैं पीडल इडीमा। तो मेनली ये जो सूजन स्टार्ट होती है एकदम निचले हिस्से से शुरू होगी। तो सबसे पहले ये है कि इसके कारण क्या होते हैं। तो जब भी किसी को पैरों में सूजन हो, मेनली दोनों पैरों की बात यहाँ पे चल रही है, तो मतलब एक तरह है कि कोई सिस्टम बीमारी, कोई बड़ी बीमारी है, लंबी बीमारी है, बड़ी बीमारी जो कि किसी सिस्टम को इन्वॉल्व कर रही है, कोई बड़े अंग को इन्वॉल्व कर रही है। तो इसके कई कारण होते हैं। सबसे मोटा मोस्ट कॉमन अगर देखा जाए तो 3 मोस्ट कॉमन में आते हैं, बाकी और भी कारण होते हैं। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि किडनी हो सकता है, गुर्दे की समस्या हो। दूसरा हो सकता है हार्ट की समस्या हो सकता है लीवर की समस्या हो। 3 मेन कारण होते हैं। उसके बाद और भी कारण होते हैं, थायराइड की दिक्कत हो गई, या खान पीन में कुछ कमी है, एल्यूमिन की कमी हो गई, या और कुछ बीमारियां होती हैं जो बहुत रेयर होती हैं, उनको देखा जाता है। तो ये सब मोटा कारण होते हैं उसको होने के लिए कि ये सूजन क्यों हो रही है, मतलब पीडल इडीमा क्यों हो रहा है। अच्छा, तो इसका कारण का कैसे पता लगाया कि सूजन जो भी पैर में हो रही है ये क्यों हो रही है, उसका कारण क्या है। तो कारण के लिए ये होता है कि बहुत सारे चीज़ मरीज और चीज़ बताएगा, मतलब सिर्फ ये नहीं कि पैर में स्वेलिंग, कुछ मरीज और चीज़ बताएंगे, उससे थोड़ा हिंट मिलता है कि इसका हार्ट की दिक्कत हो सकती है, किडनी की दिक्कत हो सकती है, लीवर की दिक्कत हो सकती है, थायराइड हो सकता है, कुछ की कमी हो सकती है, या कुछ और पॉइजनिंग हो सकती है। वो कुछ सिम्टम बताएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैर में स्वेलिंग आ रही है। तो उसको पहले से कोई ना कोई बीमारी रहेगी, तो उसके हिसाब से डॉक्टर ये हिंट लगा लेता कि कहाँ से है। जैसे अब एग्जाम्पल मैं देखता हूँ कि अगर मान लो उसका हार्ट से होगा, तो उसको पहले कोई हार्ट की समस्या हुई होगी, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, तब वो दिक्कतें आएंगी। किडनी की समस्या ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन कुछ कारण ऐसे होते तुरंत होते हैं इडीमा। तो मेन 3 कारण होते हैं। तो इन कारणों को कैसे पता लगाया जाए, तो सिंपल से ये टेस्ट होता है। किडनी के लिए अगर ये देखा जाए तो किडनी के लिए 2 टेस्ट करा लेते हैं। एक कि उसका यूरिन देख लेते हैं, यूरिन का टेस्ट होता है। दूसरा उसका ब्लड का टेस्ट होता है, KFT। इससे मोटा पता चल जाता है। 2 ही जांच, बहुत जांच करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, लीवर की अगर समस्या है तो सिंपल सा एक लीवर फंक्शन टेस्ट और एल्यूमिन कितना है, उससे मोटा पता चल जाता है। बहुत कम, मतलब जांचें तो और हैं, मतलब पकड़ने की, स्क्रीनिंग के लिए यही सफिशिएंट है। तीसरा, अगर हार्ट की समस्या है, ज़्यादातर वो क्लिनिकली, मतलब डॉक्टर खुद ही आला लगा के, स्टिच लगा के चेक कर लेता है, उसी से पता चल जाता है। नहीं तो सिंपल से एक ECG या इको करा के पता लगा सकता है। तो ये चीज़ें जब भी स्वेलिंग हो तो आप अपने किसी भी डॉक्टर से, ऐसा जरूरी नहीं कि एकदम आप शहर में आके डॉक्टर को दिखाइए, पेरी फेरी में जो PSC CSC है वहाँ पे जाइए, वहाँ डॉक्टर से मिलिए। वहाँ लगभग हिंट बता देता है कि ये यहाँ की दिक्कत है, तो अगर वो इलाज कर लेते हैं ठीक, नहीं तो रिफर करके यहाँ भेज देंगे। तो ये इसके कारण को पता लगाया सकता है। अच्छा, दूसरा आता है कि भाई साहब अगर इसको स्वेलिंग आ गई तो ये बहुत गंभीर समस्या तो नहीं है। तो इसके लिए ये बता सकते हैं, गंभीर समस्या इसी में बता सकते हैं कि सेम स्वेलिंग किसी को है तो वो गंभीर बीमारी भी हो सकती है, सिंपल बीमारी भी हो सकती है। वो डिपेंड ये करता है कि वो उसका कारण क्या है, हार्ट कारण है, किडनी कारण है, या कुछ और कारण है, और कितने टाइम से है। तो जब
कारण का पता चल जाता है तभी उसके लिए गंभीरता पता चलता है। इनिशियली बहुत गंभीर बीमारियां नहीं होती, ये लगभग सही हो जाती, जब तक कि बहुत क्रोनिक बीमारियां हार्ट की, किडनी की न रहें तो धीरे धीरे आराम मिल जाता है। उसके बाद ये होता है कि इसका इलाज क्या है। तो इलाज उसी पे डिपेंड करता है कि इसका कारण क्या है। जब एक बार हमको कारण पता चल जाता है कि इसका ये कारण है, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, एल्यूमिन कमी है, तो मोटा मोटा ये जो स्वेलिंग आई है इसका उस चीज़ को इलाज करते हैं, फिर धीरे धीरे आराम मिल जाता है। तो ये सिंपल सी रही पीरियड एडिमा, मतलब कि सूजन जो पैरों से स्टार्ट हुई धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है। अब ये अगर मान लो इलाज नहीं किया गया टाइम से तो ये सूजन धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगी, पेट स्वेलिंग होगी, सांस फूलेगी, हो सकता है फेफड़े में पानी भरेगा, चेहरे पे भी सूजन आ जाएगी। जब धीरे धीरे पूरा सूजन पूरे शरीर को इन्वॉल्व कर देते हैं तो इसको बोलते हैं जनरलाइज्ड एडिमा या एनासार्का बोलते हैं, कि पूरे शरीर में फूल गई, पूरी शरीर फूल गई, पूरी शरीर फूल गई। तो ये गंभीर समस्या है, इसको मिलना है, डॉक्टर से मिलना है, आप उसका चेक कराइए कारण क्या है और उसका इलाज कराइए। तो ये रही एक जनरल एडिमा के लिए। अब उसके बाद आते हैं कुछ और सूजन होती हैं और एडिमा होते हैं। जैसे मान लो किसी को एक ही पैर में सूजन हो रही है, किसी को एक पैर में सूजन हो रही है, किसी के दोनों पैर में सूजन हो रही है, एक में ज़्यादा हो रही है, एक में कम हो रही है। किसी किसी क्या होते पैर में सूजन नहीं है, चेहरे पे सूजन आ रही है, किसी किसी को न चेहरे पे है न पैर में है, उसको पेट में सूजन आ रही है। तो ये कुछ अलग बीमारियां हैं, कुछ कॉमन बीमारियां हैं जो किडनी हार्ट से भी रिलेटेड है। तो इसका भी कारण पता करके इसका इलाज किया जाता है। तो स्वेलिंग कहीं भी आए, किसी तरह के आए, तो उसका कुछ न कुछ कारण होता है। उसके बाद आता है लोकलाइज्ड स्वेलिंग। जैसे हम अगर मानते किसी को, हमारे जैसे पास मरीज आ गया कि एक ही पैर में सूजन है, बहुत ज़्यादा सूजन है, तो उसमें ये देखना पड़ता है कि सूजन अभी से है, 5 दिन से है, 2 महीने से है, कितने दिन से है। उन सब के अलग अलग कारण होते हैं। जैसे मान लो कि जनरली किडनी में तो यही होता है कि पैर में मान लो एक तरफ सूजन आ गई, तो ये माना जाता है कि किडनी को ये सूजन आ गई। अगर पैर में एक तरफ सूजन आ रही है, उनकी मान लो डायलिसिस हुई है, कभी कोई क्या होता है पैर से डायलिसिस जब करते हैं फीमोल से, तो उसमें क्या होता है खून का थक्का जम जाता है नसों में, वो नसें ब्लॉक हो जाती हैं। जब नसें ब्लॉक हो जाएंगे तो जो नीचे पैर का खून होता है ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, उसके बाद वहाँ पे सूजन आ जाएगी। तो ये सब होते हैं। जब भी स्वेलिंग हो तो उसमें घबराएं नहीं, अपने आसपास के डॉक्टर से मिलें और उनको चेक कराएं कारण क्या है, वहाँ पे इलाज हो जाए ठीक है, नहीं तो हायर सेंटर पे जाके वहाँ पे चेक करा के उसका इलाज किया जाए। लगभग बीमारियां लगभग सही हो जाती हैं, सूजन तो लगभग सही हो जाती हैं, बाकी बीमारियां कुछ कंट्रोल हो जाती हैं, कुछ क्योर हो जाती हैं। थैंक यू।